हाय दोस्तों, मैं हूं सुशांत मंडल। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग जो सीखेंगे उस टेंस का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो दिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। इसमें जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे कैटेगरीज है उसमें। पहले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है, 3 होता है, लेकिन हर एक का 4 कैटेगरी होता है। तो उन चारों में से मैं एक कैटेगरी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस में एक वर्ड हिडन है जिसका नाम है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो काम रनिंग है, मतलब आप खेल रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह से जो काम चल रहा है, मतलब आपके आंखों के सामने जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम रनिंग है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ये सबके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए भी होता है, पास्ट के लिए भी होता है और फ्यूचर के लिए भी होता है। ठीक है, तो हर एक के ऊपर मैंने एक एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं। लेकिन उसको अगर देखकर आपको मान लीजिए समझ में आ रहा है क्योंकि उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में पूरा कंटिन्यूअस टेंस आप कवर करेंगे तो फिर आपके लिए ये वीडियो है जिसका नाम है कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर। कंटिन्यू मतलब होता है रनिंग है, काम चल रहा है। इसका मतलब जब भी कोई काम चलता है, काम मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, जो भी काम हो रहा है, प्ले हो गया आपका एक्शन, तो जब भी कोई काम चल रहा है तो हमको उसमें ऐड करना पड़ता है ING। मतलब अगर कोई खेलने का काम हो रहा है प्ले, तो आपको प्ले नहीं लेना है, प्लेइंग। अगर कोई जा रहे हैं आप गो, तो गो नहीं, गोइंग। ईटिंग, स्लीप तो स्लीपिंग, जंप जंपिंग। मतलब क्या हो रहा है, मैं हर एक वर्ब में ING ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आपको समझना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट मतलब अभी, अभी है ना। प्रेजेंट में अगर कोई काम कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या कंटिन्यू है, अभी देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, ये काम चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में अभी काम रनिंग है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यू, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसका मतलब पास्ट में जो काम कंटिन्यू था अभी कंटिन्यू नहीं है। तो आप पहले क्या क्या कर रहे थे, देखिए मैं क्या कर रहा था। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं टीवी देख रहा था, अभी देख रहा हूँ क्या, नहीं, मैं टीवी देख रहा था। और क्या कर रहा था मैं, तो मैं गाना सुन रहा था, अभी सुन रहा हूँ नहीं। आप क्या कर रहे थे, मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप चॉकलेट खा रहे थे, अभी खा रहे हैं आप, मैं चॉकलेट खा रहा था, आप चॉकलेट खा रहे थे। तो इस तरह से जो काम चल रहा था पास्ट में उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पास्ट में वो काम रनिंग था, अभी नहीं। अब चलते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। मतलब फ्यूचर में अगर कोई काम कंटिन्यू रहेगा, क्या क्या कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहेंगे, मतलब फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं पानी पीता रहूँगा, है ना। आप मान लीजिए कॉलेज जाते हैं तो हम बोलेंगे आप कॉलेज जाते रहेंगे, आप फिल्म देखते रहेंगे, बच्चे दूध पीते रहेंगे, हम लोग गाना सुनते रहेंगे। मतलब फ्यूचर में जो काम चलता रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सबका एक कॉमन रूल होता है, चाहे वो प्रेजेंट में काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि पास्ट में काम कंटिन्यू कर रहे हैं या फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। सबका एक ही रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रूल ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला आपका काम है, जिसके बारे में आप बात करेंगे उसको लेंगे। जैसे मैं चलिए बात करता हूँ, प्ले है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्ले मतलब खेलना। तो किसी का नाम लेते हैं, चलिए राम। राम खेल रहा है, मतलब राम कोई काम कर रहा है ना, तो राम। अब क्या करेंगे, राम ले लिए हम, अब क्या होगा, प्लेइंग। राम प्लेइंग मतलब राम खेल रहा है ना। क्या खेल रहा है, लिख दीजिए क्रिकेट। गो करना क्या है, जिसके बारे में बात करेंगे उसको लीजिए और आप वर्ब में ING ले लीजिए, हो गया।
गो। मान लीजिए हम बोलते हैं किसी के बारे में, कोई लड़का है, ही, वह जा रहा है, ही गोइंग, ही गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई गोइंग, आप जा रहे हैं, यू गोइंग, है ना। कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहा है कहाँ, टू मार्केट, है ना। नेक्स्ट रीड, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो हम लोग वी, क्या होगा, रीड तो, लेकिन रीड तो लेना नहीं है, क्या लेना है, यस, रीडिंग, है ना। वी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर, कंप्लीट। ईट, खा रहा है, देख रहा हूँ मैं कि कोई खा रहा है कुछ, क्या खा रहा है, कौन खा रहा है यहाँ पे, काऊ, मैं देख रहा हूँ काऊ खा रहा है, तो काऊ, खाना का क्या होगा, ईट नहीं, क्या लेना है, ईटिंग, क्या, ग्रास, है ना। काऊ ईटिंग ग्रास। ड्रिंक, पी रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी का नाम लेता हूँ कि वे लोग पी रहे हैं, है ना, वे लोग, क्या होता है वे लोग का, दे, वे लोग दे पी रहे हैं ना, दे ड्रिंक नहीं, क्या, ड्रिंकिंग, है ना, दे ड्रिंकिंग, वे लोग पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लिख लीजिए क्या पी रहे हैं, तो मैंगो जूस पी रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये कॉमन रूल बन गया है, जिसमें हमने क्या किया, जिसके बारे में बात की, जो काम कर रहा है उसके बारे में लिखें, उसका नाम लिखें, चाहे राम है, ही है, जो भी है। उसके बाद मैंने एक्शन लिया, जो वर्ब होता है कि जो काम चल रहा है उसमें आईएनजी ऐड किए, और फिर जो बचा मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको जैसे बताया कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सीखेंगे इस वीडियो में। तो यस, देखिए मैंने यहाँ पर हर एक जगह एक गैप दिया हुआ है, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले जिसके बारे में बात किया उसको लिया, फिर यहाँ पे मैंने गैपिंग दिया, मतलब डैश बोलते हैं, फिर यहाँ पे वर्ब आईएनजी लिया, और फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया। अब इस गैप का जो गेम है, उस गेम को हम सीखते हैं कि ये जो गैपिंग है इसमें हम क्या लेंगे, है ना। ये जो गैप है क्या लेंगे, प्रेजेंट में अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई काम चल रहा है, अभी रनिंग है, अभी चल रहा है, क्या, अगर अभी चल रहा है तो आप इस गैप में लेंगे इज, एम या फिर आर। सवाल आता है कि दोस्तों इज कहाँ लेते हैं, एम कहाँ लेते हैं, आर कहाँ लेते हैं, है ना, कहाँ लेते हैं। तो इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको आप जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। तो राम है, क्या लेंगे, राम के बाद इज, एम की आर, यहाँ हम लोग लेते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब राम क्रिकेट खेल रहा है, मतलब काम अभी चल रहा है। ही क्या होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, काउ इज ईटिंग ग्रास, दे आर ड्रिंकिंग मैंगो जूस। मतलब मैंने क्या किया, हर एक में मैंने ऐड किया हुआ इज, एम, आर। तो अगर मैंने इज, एम, आर ऐड किया है, इसका मतलब ये काम अभी रनिंग है, अभी ये काम चल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी ये काम नहीं चल रहा है, पहले ये काम चल रहा था, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट में वो काम कंटिन्यू था, तो दोस्तों आपको इज, एम, आर नहीं लेना है, उसका जो पास्ट फॉर्म है उसको लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉज या फिर वेयर। अब वॉज कहाँ होता है और वेयर कहाँ होता है, इसके वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो वॉज और वेयर में से मुझे कोई एक लेना है। यहाँ पे राम के बाद क्या होगा कि राम क्रिकेट खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है, तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या होगा, यस ही वॉज गोइंग टू मार्केट। वी डैश रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या होगा, वी वेर रीडिंग न्यूज़पेपर। काउ यस वॉज ईटिंग ग्रास, दे वेर ड्रिंकिंग मैंगो जूस। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक ही कॉमन रूल था, मैंने उसको फॉर्मेट किया। इज, एम, आर जब मैंने लिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, जब मैंने वॉज वेयर लिया तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई काम चलता रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, यस हम लोग लेंगे विल बी या फिर शैल बी। मतलब विल बी या शैल बी का मतलब होता है कि फ्यूचर में वो काम चलता रहेगा। राम क्रिकेट खेलता रहेगा फ्यूचर में, तो क्या होगा, इज, एम, आर की वॉज वेयर, दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये काम अभी चल नहीं रहा है या फिर चल नहीं रहा था, ये फ्यूचर में काम चलता रहेगा।
तो हम लेंगे विल बी या फिर शैल बी। तो क्या होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, काउ विल बी ईटिंग ग्रास, दे विल बी ड्रिंकिंग मैंगो जूस, है ना। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको फॉर्म करेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है। बार बार इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बार बार इस वीडियो को देखिए। और मैं आपको ये 2 वर्ड दिया हूँ, इन 2 वर्ड में आपको 2 सेंटेंस बनाना है। अब चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए या पास्ट में या फ्यूचर में, आपकी जो मर्जी, और मुझे ये बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड कीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को देखा और वीडियो को समझा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी समझ सकें कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे इसको फॉर्म करते हैं। और बहुत ज़रूरी बात, अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं ग्रामर के ऊपर या फिर स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे जो सब्सक्राइब बटन है चैनल का उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।